हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में हम बायो का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आ रहे हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। भोजन के आवश्यक घटक, मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड। इसमें हम देखेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर। तो आइए, ये पहला लेक्चर होगा। जैसे हम पॉलिटी का पूरा सीरीज में लेक्चर लेके आए हैं, वैसे इस पे भी कंप्लीट चैप्टर होगा। अलग फोल्डर में होगा, उस पे लिखा होगा कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन, वाटर से पूछे जाने वाले प्रश्न। तो फोल्डर ऐसा ही कुछ आपको मिलेगा। तो चलिए आज ये वीडियो को शुरू करते हैं। आज भोजन के आवश्यक घटक, है ना। इसमें क्या लिखा गया है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज और पानी, यही सब होते हैं भोजन के आवश्यक घटक। आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं कि जो भोजन के आवश्यक घटक क्या है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है, वाटर है। सेम चीज है हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप कोई भी लैंग्वेज पढ़िए। मैं कहता हूँ मेजरली स्टूडेंट को इंग्लिश के लैंग्वेज पे फोकस करना चाहिए। एग्जाम में बहुत आसानी होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट को हिंदी में बोलते हैं पोषक। क्या बोलते हैं? पोषक। न्यूट्रिएंट क्या है? कहा गया है खाद्य पदार्थ में मौजूद वे रासायनिक घटक। रासायनिक घटक यानी केमिकल कंपोनेंट, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? केमिकल कंपोनेंट, जिनकी शरीर में विभिन्न जैविक जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यकता होती है ना, वे पोषक कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। क्लियर है? अब इसको आप समझिए, रटिएगा मत। न्यूट्रिएंट की बात की है। न्यूट्रिएंट क्या है ये आप एक कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थ में मौजूद केमिकल कंपोनेंट होता है जो जैविक क्रिया करता है ना, वही होता है न्यूट्रिएंट। यहाँ पे मेजर शब्द आपको समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं कि काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट कितने प्रकार का होता है। तो न्यूट्रिएंट प्यारे भाइयों दो प्रकार का होता है। एक होता है माइक्रो, दूसरा होता है माइक्रो। ठीक है, एक होता है माइक्रो, दूसरा क्या होता है? माइक्रो। माइक्रो में हम लोग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट पढ़ते हैं, और माइक्रो में पढ़ते हैं विटामिन एंड मिनरल। तो समझ में आ गया। आइए आज देखेंगे फूड कंपोनेंट। तो अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि फूड कंपोनेंट। इसमें समझते हैं कि लिखा गया है कि फूड कंपोनेंट खाद्य के अवयव। हिंदी में क्या बोलते हैं कंपोनेंट को? अवयव। कहीं कहीं आपको घटक देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ इंग्लिश में आपको कंपोनेंट मिलेगा तो कंपोनेंट ही मिलेगा। हिंदी में पर्यायवाची यूज कर लेता है एग्जाम में कभी कभी, इसलिए मैं प्राइमरली फोकस करता हूँ कि आप किस पे दें, इंग्लिश के लैंग्वेज पे दें। तो जैसे देखिए क्या लिखा गया है कि इसके कंपोनेंट क्या हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर। ठीक है, यही सब क्या है? फूड के कंपोनेंट हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन को समझिए कि प्रोटीन नाइट्रोजन का कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है? नाइट्रोजन का कंपोनेंट होता है, जो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद इसे बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। किसको? प्रोटीन को। मानव शरीर में लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है, यानी पूरी मानव की शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बनता है। यह शारीरिक वृद्धि एवं प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है, यानी शरीर की वृद्धि और अन्य जो प्रोसेस हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बोला कि भोजन में इसकी कमी पर शारीरिक व मानसिक वृद्धि रुक जाती है। अगर भोजन में प्रोटीन की कमी है तो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट रुक जाता है, ऐसा कुछ कहा गया है। तो आई होप आपसे आप कोई भी पूछे व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, तो आप कह सकते हैं प्रोटीन नाइट्रोजन का कंपोनेंट है जो 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसीलिए इससे बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी को बनाने में क्या है?
सहायता करता है, क्योंकि शरीर का 15% हिस्सा लगभग प्रोटीन से बना होता है, इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। तो आई होप इतनी बात आप समझ गए। अब आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रोटीन 3 प्रकार के हैं, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन। हिंदी भी साइड में लिखा है, और प्रोटीन कहाँ से पाया जाता है ये आप देख रहे हैं, साइड में फिगर है ना। आपको प्रोटीन जो फूड के कंपोनेंट हैं उन्हीं से मिलते हैं, मीट हो गया, है ना, राइस हो गया, और बाकी जो कंपोनेंट हैं इनसे सभी को खाएंगे जो है, उसके बाद प्रोटीन मिलता है। अब आइए देखते हैं, और देखो भाई ये पीस कितना सुंदर लग रहा है ना, ये वाला जो पीस है, देखो जो मांसाहारी है उनके मुंह में तो पानी आ गया होगा। आइए देखते हैं आगे। ठीक, क्या बोला, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कितने प्रकार के हैं, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, अव्युत्पन्न प्रोटीन। यानी आप ये कह सकते हैं इंग्लिश में सिंपल, कंजुगेटेड एंड डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल, कंजुगेटेड एंड डिराइव्ड प्रोटीन, ये 3 प्रकार के प्रोटीन थे। ये तो हुई कुछ मतलब बेसिक सी बात, बहुत बेसिक सी बात बताई गई है। आइए अब देखते हैं कि एक एक प्रोटीन, और उसके बाद देखेंगे प्रोटीन का कार्य क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल प्रोटीन किसे कहते हैं, उसके बाद देखेंगे कंजुगेटेड। ठीक है, देखिए अब आपसे पहला प्रश्न है, सिंपल प्रोटीन किसे कहते हैं, क्या है, जिसको हिंदी में सरल प्रोटीन कहा जाता है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि वे प्रोटीन जो केवल अमीनो एसिड से बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अमीनो एसिड एक कंपाउंड होता है जो कई कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसमें ये बोला है अमीनो एसिड से जो बने होते हैं, केवल अमीनो एसिड से बने होंगे, वो सिंपल प्रोटीन होते हैं। इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, जैसे एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, और ये दोनों होते हैं सिंपल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, ये सिंपल प्रोटीन होते हैं। तो आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, कभी भी एग्जाम में ऑप्शन में पूछता है कि एल्बुमिन या ग्लोबुमिन कौन से प्रोटीन है, सिंपल है, कंजुगेटेड है, डिराइव्ड है, नन है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं सिंपल प्रोटीन है। ठीक है, और फीचर में पूछ दे कि सरल प्रोटीन कौन सा होता है, उसकी परिभाषा ही पूछ दे, तो आप कह सकते हैं जो केवल अमीनो एसिड से बना होता है उसी सिंपल मतलब प्रोटीन कहा जाता है। आई होप इतनी बात आप समझ गए, उदाहरण भी 2 हो गया। अब आते कंजुगेटेड प्रोटीन में क्या है। कंजुगेटेड प्रोटीन में आप संयुग्मी प्रोटीन में देखिए क्या लिखा गया, वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं, यानी एक से अधिक प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, संयुग्मी प्रोटीन बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है कि न्यूक्लियो प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या प्रोटीन है, न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन कंजुगेटेड प्रोटीन है। और जबकि ये आपने देखा एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ये सिंपल प्रोटीन है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आइए इसको देख लीजिए कि डिराइव्ड प्रोटीन, ये देखिए हमने अमीनो एसिड का फिगर बना रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए अब आपको बताते हैं कि डिराइव्ड प्रोटीन क्या होता है। तो डिराइव्ड प्रोटीन क्या होता है, वे प्रोटीन जो प्राकृतिक, परिभाषा देखिएगा कि वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं, है ना, उनको डिराइव्ड प्रोटीन कहते हैं, उनको डिराइव्ड प्रोटीन कहते हैं। अब यहाँ बोला प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो नेचुरल प्रोटीन होगा, है ना, वो उसमें जलीय अपघटन मिलते हैं तब जाके वो बनते हैं, तो उसको क्या है, डिराइव्ड प्रोटीन आप कहते हैं। उदाहरण के लिए पेप्टोन और पेप्टाइड, पेप्टोन और पेप्टाइड कौन सा प्रोटीन है, डिराइव्ड प्रोटीन है। बार बार सभी एग्जाम में यही पूछा जाता है, तो आप आसानी से इससे जुड़े हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा प्यारे मित्रों, डिराइव्ड प्रोटीन देख लिया, पेप्टोन और पेप्टाइड,
ठीक है। उसके बाद हमने देखा कंजुगेटेड, जिसमें न्यूक्लियोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन था। उसके बाद हमने देखा कि आगे जो है सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन में अल्बुमिन और ग्लोबुलिन हो गया। तो यहाँ आपने अल्बुमिन और ग्लोबुलिन देख लिया, ये अमीनो एसिड के बने होते हैं। यहाँ से आप देख लिए, इसमें आपने देखा कि ये शब्दों के समूह, मतलब ये अणुओं का समूह होता है इसमें, है ना। न्यूक्लियोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। उसके बाद आपने ये भी देख लिया पेप्टोन और पेप्टाइड, ठीक है। अब आइए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक यहाँ से पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं वह बहुत कम है। अब आइए देखते हैं कि इम्पोर्टेंट चीजें। तो पहले हम आपको ये दिखा दें, ये थोड़ा सा हमने एक फिगर लिया है बायजू के साइट पे जाके, जिसमें लिखा है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका फिगर देख लीजिएगा। आरएनए किसका जो है आरएनए किससे बना होता है? इस पे होता है, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें फट जाएगा, फिर भी आप देख सकते हैं किसका बना होता है। आप देख रहे हैं साइटोसिन का बना होता है ना, गुनाइन का बना होता है, एडिनिन का बना होता है और यूरासिल होता है। इन सबके मिक्सअप से ही आरएनए बनता है। और ये भी आपको दिख रहा होगा सिंगल हेलिक्स है, ठीक है। क्या है? सिंगल हेलिक्स है। तो अब आरएनए आपने देख लिया। अब आइए देखते हैं एंजाइम क्या होता है। आरएनए का फिगर हमने आपको इसलिए दिखाया था ताकि आप एंजाइम को अच्छे से समझ पाए। एंजाइम क्या होता है? लिखा ऑल एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन। एंजाइम्स भी प्रोटीन ही होती है, यानी ये प्रोटीन से बनी है, तो इससे आप कह सकते हैं एंजाइम्स भी क्या होती है? प्रोटीन होती है। अब बोला है सम एंजाइम्स आर मेड ऑफ आरएनए, लेकिन कुछ एंजाइम्स आरएनए से बना होता है। वो जो एंजाइम आरएनए से बना होता है उस एंजाइम को राइबोजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोजाइम्स। तो आप कह सकते हैं कि सम एंजाइम्स आर मेड ऑफ आरएनए दैट इज कॉल्ड राइबोजाइम्स। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। अब देखिए प्रोटीन को डाइजेस्ट कैसे करते हैं, कि प्रोटीन आर डाइजेस्टेड बाई। प्रोटीन को डाइजेस्टेड करने का जो तरीका होता है ना, वो कई तरीका है। जैसे कि प्रोटीन आर डाइजेस्टेड बाई द एक्शन ऑफ प्रोटियस। प्रोटीन को प्रोटियस के द्वारा पचाया जाता है, उसका पाचन किया जाता है, या तो पेप्सिन के द्वारा पचाया जाता है या तो ट्रिप्सिन के द्वारा पचाया जाता है। तो प्रोटीन का पाचन करने वाले जो एंजाइम्स हैं वह 3 हैं, है ना। प्रोटियस है, पेप्सिन है और ट्रिप्सिन है। समझ गए? एंजाइम क्या होता है? एंजाइम्स भी प्रोटीन है। एंजाइम्स भी क्या है? प्रोटीन है। और कुछ आरएनए से बने होते हैं जिनको राइबोजाइम्स बोलते हैं। और प्रोटीन पचाया कैसे जाता है? प्रोटियस के द्वारा, पेप्सिन के द्वारा और ट्रिप्सिन के द्वारा। इतनी बात क्लियर है। लेकिन फिर बोला है कि वाइल फैट, जबकि फैट, फैट मतलब चर्बी, चर्बी आर डाइजेस्टेड, जो कि चर्बी का पाचन होता है लाइपेज के द्वारा। किसके द्वारा होता है? लाइपेज के द्वारा होता है। तो इतनी बात क्लियर है। आपने क्या देखा? प्रोटीन का जो डाइजेशन है वह प्रोटियस के द्वारा, पेप्सिन के द्वारा या ट्रिप्सिन, इन 3 एंजाइम से होता है। ये क्या है? प्रोटियस भी एंजाइम है, पेप्सिन भी एंजाइम है, ट्रिप्सिन भी एंजाइम है। इन्हीं 3 एंजाइम्स के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, यानी डाइजेशन होता है शरीर में। लेकिन फैट का डाइजेशन लाइपेज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लाइपेज के द्वारा होता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई। अब आते हैं प्यारे भाई कि प्रोटीन के जो मेजर सोर्स हैं, स्रोत, जिसको आप हिंदी में स्रोत बोलते हैं, तो मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? जैसे प्रोटीन किस में पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है, पल्सेस में पाया जाता है, एग्स में पाया जाता है, एग्स ऑल्क में पाया जाता है, यानी अंडे का जो पीला वाला भाग होता है, ठीक है। और मीट, मांस में पाया जाता है, फिश, मछली में पाया जाता है, आलमंड यानी बादाम में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है। तो ये सब प्रोटीन रिच फूड है। बात समझ गए?
और आप देखिए, द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज हाईएस्ट इन सोयाबीन। सोयाबीन में जो अमाउंट होता है प्रोटीन का, और ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, इसमें प्रोटीन हाईएस्ट पाया जाता है, मतलब अधिकतम पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। तो सोयाबीन इसीलिए कहते हैं डॉक्टर साहब सोयाबीन खाइए, ग्राउंड नट खाइए। अब उसके बाद आपसे बोला क्या है, द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है दाल में, किसमें, दाल में, वह 20 से 25% होता है। इसीलिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि जब भी आपके शरीर में प्रोटीन का लैक होता है, तब डॉक्टर यही कहते हैं कि आप प्रोटीन खाओ। क्या खाओ, प्रोटीन, है ना। आप देखते हैं जो कुछ वीमेन हैं, है ना, जो फीडिंग करती हैं, वे पल्स का सेवन ज्यादा करती हैं, इसलिए कि प्रोटीन रहेगा तो जो बच्चा होगा, है ना, वह हेल्दी होगा। समझ गए। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसी लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोटीन के कार्य क्या है, प्रोटीन कौन कौन सा कार्य करता है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। ये इससे आज प्रोटीन का एक लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के कार्य। तो आई होप आपको समझ में आ रही है मेरी बात। अगर समझते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, है ना। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं कि प्रोटीन, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन से क्या क्या काम होता है। ठीक है, बोला है यह सेल यानी कोशिकाओं की वृद्धि, ग्रोथ और रिपेयर, मरम्मत करता है। शरीर में कहीं कट गया, फिट गया, टूट गया, है ना, तो जो सेल है उसकी रिपेयर करता है, उसका ग्रोथ करता है। क्लियर है। उसके बाद एंजाइम, एंजाइम जिसको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोला जाता है, जैव उत्प्रेरक भी बोला जाता है। तो एंजाइम को बायोकेमिकल कैटालिस्ट भी बोला जाता है, एंजाइम को ही बायोकेमिकल कैटालिस्ट बोला जाता है। यह शरीर में लगातार होने वाली, है ना, जैव रासायनिक क्रियाओं यानी बायोकेमिकल प्रोसेस में सहायता करता है। अब ये बायोकेमिकल प्रोसेस क्या है, बायो का मतलब जैव, केमिकल का मतलब जो केमिकल होगा, और प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, है ना, उसमें सहायता करेगा। यानी जब भी भोजन आपके अंदर जाता है तो वह एंजाइम उसको क्या करता है, गलाता है। गलाने के बाद तब उसमें जो एनर्जी होता है उसको एब्जॉर्ब करवाता है बॉडी को। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस में मदद करता है। अब देखिए नंबर थर्ड बोला है मेनी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जो एक्ट एज एन एंजाइम, जो एंजाइम का काम करते हैं ताकि मेटाबॉलिक प्रोसेस हो सके। शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए कुछ जटिल प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम का काम करते हैं। तो वही हिंदी में लिखा गया, अनेक जटिल प्रोटीन मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं के एंजाइम का कार्य करते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस से ही शरीर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं उपापचय प्रक्रिया, उपापचय प्रक्रिया से ही शरीर एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। समझ गए। आइए आगे देखते हैं प्रोटीन का अगला कार्य क्या है। लिखा गया है परिवहन, परिवहन, है ना, क्या लिखा गया, परिवहन। नंबर 4, प्रोटीन रक्त में विभिन्न पदार्थों को विभिन्न ऊतकों तक ले जाता है। यानी जब ट्रांसपोर्टेशन होता है शरीर में ब्लड के माध्यम से, तो प्रोटीन रक्त में विभिन्न पदार्थों को विभिन्न ऊतकों तक ले जाता है। तो इसी रक्त के माध्यम से प्रोटीन जो है अनेक मटेरियल को टिश्यू तक पहुंचाता है, और ताकि टिश्यू का डेवलपमेंट हो सके। ठीक, फिर आगे देखिए क्या बोला है 5 में, प्रोटीन हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेते हैं, यानी सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, हार्मोन के बनने में भी प्रोटीन मदद करती है। बात समझ गए। आगे देखिए संकुचन, प्रोटीन गति तथा चलन के लिए मांसपेशी का संकुचन करता है। इसको आप यूं कह सकते हैं कि सम प्रोटीन टेक्स पार्ट, कुछ प्रोटीन हिस्सा लेती हैं
मसल कंट्रैक्शन, यानी जो मांसपेशियां आपकी सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, है ना, और जो कंट्रैक्टाइल मूवमेंट है, लोकोमेशन है, गति है, तो ये जो हमारे मांसपेशियों में गति होती है, तो इस मसल कंट्रैक्शन में प्रोटीन हिस्सा लेती है, भाग लेती है। बात समझे? मसल का कंट्रैक्शन नहीं होगा अगर प्रोटीन में कमी रहेगी। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोला है कि हीमोग्लोबिन, है ना, के रूप में शरीर में गैसीय संवहन यानी गैसीय ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। तो हीमोग्लोबिन के रूप में, यानी हीमोग्लोबिन के रूप में यह का मतलब कौन? प्रोटीन शरीर में गैसीय ट्रांसपोर्टेशन करता है। हीमोग्लोबिन के रूप में या शरीर में गैसीय अवस्था में क्या करता है? परिवहन करता है। समझ गए? नसों के माध्यम से। उसके बाद क्या बोला है? हार्मोन वे प्रोटीन होते हैं जो अनेक शारीरिक प्रक्रिया को नियंत्रण करते हैं, यानी नियंत्रित करते हैं। तो जो शरीर में हार्मोन है वो भी प्रोटीन है। तो अभी आपने को ऊपर बताया कि हार्मोन भी प्रोटीन से बना होता है। तो आप यहाँ देखिए, हार्मोन आर दोज प्रोटीन, वे प्रोटीन होते हैं विच कंट्रोल मेनी बॉडी फंक्शन, जो शरीर के कई कार्य को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया। अब लास्ट पॉइंट आज का हमारा जो है पॉइंट नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एंटीबॉडीज के रूप में सुरक्षा प्रदान करता है। एंटीबॉडीज क्या होती है? रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता को एंटीबॉडीज कहा जाता है। और एंटीबॉडीज के रूप में प्रोटीन हमारे शरीर का प्रोटेक्शन करता है। तो आई होप प्यारे भाइयों ये समझ में आपको एकदम क्लियरली आ गया कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के फंक्शन क्या है। ठीक है, अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे विटामिन, इसी के बाद देखेंगे मिनरल, फिर फैट, फिर देखेंगे विटामिन से होने वाले रोग। ठीक है, कौन सा विटामिन कहाँ पाया जाता है, उसका नाम क्या है, पूरा लेक्चर एकदम सीक्वेंस में होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।